ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीने विधानसभा निवडणूक हायजॅक केली। संजय राऊत। राहुल गांधी यांनी देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये मुलाखती देऊन ज्या भावना मांडल्या आहेत त्या त्यांनी आधीही मांडल्या आहेत। सातत्याने राहुल गांधी बोलत आहेत त्यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीने चोरली, लुटली, दरोडे घातले हे आम्ही देखील बोलत आहोत। आणि राहुल गांधी सांगत आहेत महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या टोळ्यांचा विजय होऊ शकत नाही। 6 महिन्यापूर्वी लोकसभा आम्ही जिंकल्या होत्या, असं काय झालं की इतका मोठा एकतर्फी विजय तुम्हाला मिळावा? लाडकी बहीण या आवरणाखाली तुम्ही ही निवडणूक हायजॅक केली असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला। पाहूया ते काय म्हणतात। किंवा त्या राज्याचे अध्यक्ष असतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। जर तुम्ही सामान्य माणसांवरती अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करता, अशा प्रकारचा गणवेश फक्त तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख वापरू शकतात, जवान वापरू शकतात, तुम्ही कसे वापरता? आणि ते सुद्धा ऑपरेशन सिंदूर झाल्यावर, ते सुद्धा ते काय ते एअर स्ट्राईक काहीतरी केला होता त्यानंतर तुम्ही भारतीय जनता पक्ष निवडणूक प्रचारामध्ये सैनिकांचा गैरवापर करताय, यातून स्पष्ट होत आहे। सवाल ऐसा कि बीजेपी और कांग्रेस में अभी आर्टिकल वॉर छिड़ गई है। कल राहुल गांधी के आर्टिकल के बाद आज खुद देवेंद्र फडणवीस को आर्टिकल लिखना पड़ा। क्या मैंने तो नहीं देखा कहाँ आर्टिकल है। मैं राहुल गांधी का आर्टिकल जरूर पढ़ा है, क्योंकि वो देश के सभी जनता तक वो आर्टिकल कल का पहुंच गया है। राहुल गांधी ने जो लिखा है किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने, जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए ना। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जवाब दे रही है? जो मुद्दे उपस्थित किए उसमें एक पार्टी है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बनाया है। 5 में से जो 5 मुद्दे हैं राहुल गांधी जी के, उसमें से चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। किस तरह से वो पैनल बदला दिया चुनाव आयोग का, किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, किस तरह से 60 लाख से ज्यादा वोटर्स अचानक आ गए, ये सभी मुद्दे के बारे में देवेंद्र फडणवीस को सवाल नहीं पूछा है। राहुल जी ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग को। और राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है देश में, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा को संवैधानिक दर्जा है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको एक दर्जा आया है, प्राप्त हुआ है संवैधानिक। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ बड़ी बड़ी किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। डेफिनेटली है, महाराष्ट्र का एक पैटर्न लोगों ने बनाया। लोकसभा में हम जीत गए, 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गैंग, शिंदे गैंग, अजित पवार गैंग को इतना बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव में हार जीत होती है, हम उससे कोई हमें तकलीफ नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक किया, चुनाव चोरी किया, हाँ चुनाव के ऊपर डाका डाला। चुनाव हुआ कहाँ है मुझे बताइए। ऐसा चुनाव और ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते। ये बीजेपी को मालूम है, इसलिए तो आग बबूले हो गए ना लोग। राहुल गांधी जी के आर्टिकल के बाद ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, और ये चुनाव आयोग की वकालत कर रहे देवेंद्र जी। भारत का अपमान है, ये सम्मान समझ में नहीं आ रहा है। G7 में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को महीने डेढ़ महीने में बताया जा रहा है, यूक्रेन को मार्च में बताया जा रहा है, 7 दिन पहले मोदी जी का इन्विटेशन आ रहा है और मोदी भाग गए, और मोदी जाएंगे। जाना नहीं चाहिए ना, ये देश का इंसल्ट है, हम नहीं आएंगे। अगर स्वाभिमान है तो आप कहेंगे मैं नहीं आऊंगा,
लेकिन इस देश का स्वाभिमान ये लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पूरी तरह से। देश के प्रधानमंत्री को स्वाभिमान नहीं है, देश के विदेश मंत्री को स्वाभिमान नहीं है। अगर ये दोनों को स्वाभिमान नहीं है तो देश का स्वाभिमान कहाँ रहेगा? कोई भी 50 बार बोल रहा है मोदी के बारे में, मैंने वॉर रुकवाया, और मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पुतिन बोल रहा है, और भी देश बोल रहे हैं, G7 को नहीं बुला पा रहे हैं, पाकिस्तान को ताकत दे रहे हैं लोग सब, मोदी बोल नहीं पा रहे। मोदी आज की स्थिति में विश्व के सबसे डरे हुए नेता है। मोदी जी को लगता है पूरा विश्व एक साथ होकर मुझे कुर्सी से बाहर कर देंगे। चलिए।